उन्होंने सोचा कि अब पैसों का यहाँ भरमार होगा, हम क्यों ना इसमें आगे आना, ये सोच लेकर के शायद आगे आ रहे हैं वो। लेकिन हमारा इसमें हमारी नेक नियति से हम काम कर रहे हैं। हम खास करके यहाँ पर जितने भी बैठे हैं आप देख सकते हैं अपने माथे की आंखों से, तुजार हजरत हैं, या अपने हाथ से एक 100 रुपये देने वाले हैं, इसमें 10 रुपये लेने वाले कोई नहीं है। कमेटी अप्रूव करा रहे हैं, 2 महीने हो गए, इतना बड़ा हादसा हो गया, पूरे कर्नाटक के लोग देख रहे हैं, गौर से देख रहे हैं क्या हो रहा है, बोल को कब बना रहे हैं, कब बना रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो इन्होंने खामोश बैठे हैं। इनका कोई जवाबदारी है कि नहीं इसका वक्फ बोर्ड का? हुबली की बहरी देवर कप में मौजूद दरगाह हज़रत महमूद शाह उर्फ मोहम्मद शाह कादरी हालिया दिनों में मुनद्दम कर दिया गया था BRTS के रोड में आने की वजह से। इस मामले को पूरे मुल्क ने देखा। इस यहाँ के जो वीडियोस थे वो काफ़ी वायरल हुए और मुल्क भर से लोग यहाँ ज़ियारत के लिए भी आ रहे हैं। लेकिन यहाँ कमेटी का एक मसला चल रहा है। कमेटी की मियाद इस मुनद्दमी कार्रवाई के बाद ख़त्म हो चुकी है। कुछ लोगों का एतराज़ है कि कमेटी को बदला जाना चाहिए क्योंकि कमेटी ने ठीक से काम नहीं किया। लेकिन यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, यहाँ के जो गांव के लोग हैं और APMC मार्केट के लोग हैं और कमेटी के जो ज़िम्मेदारान हैं, उन्होंने एक मीटिंग की और इस वक्त उन्होंने मीडिया से बताया कि ये तमाम लोग मिलकर हैं। कुछ लोग एतराज़ कर रहे हैं, एतराज़ करने का उन्हें हक़ है, लेकिन कमेटी पूरे मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। उस वक्त भी कमेटी काम कर रही थी और आज भी यहाँ तामीर के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक दूसरा अहम मसला ये भी आया है कि दरगाह की प्रॉपर्टी में कुछ हिस्सा, जो सामने का कुछ हिस्सा है, वो दरगाह के हिस्से में नहीं है, बल्कि यहाँ के साबिक मुतवल्ली उनकी अपनी ज़ाती ज़मीन है। उस ज़मीन को उन्होंने मस्जिद के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए दिया था, लेकिन वो प्रॉपर्टी उनके नाम से है, उन्होंने इसे वक्फ नहीं किया है। अब यहाँ के ज़िम्मेदारान का कहना है कि उनसे मुतालबा किया जा रहा है कि उस ज़मीन को वापस मस्जिद कमेटी को दिया जाए, उसकी रकम वो देने के लिए तैयार है। इस पूरे मामले को लेकर कमेटी और जो लैंडलॉर्ड हैं उनके दरमियान गुफ्तगू हो रही है, सिटिंग्स हो रहे हैं और ये मसला हल होने के बाद यहाँ तामीरी काम शुरू होने वाला है। इस ताल्लुक़ से कई लीडरान यहाँ आ रहे हैं, यहाँ तक कि CM का भी यहाँ विज़िट रहा। CM ने भी जो है रकम देने या ग्रांट देने के लिए उन्होंने भी ऐलान किया था। इस ताल्लुक़ से कुछ लोगों का एतराज़ है कि गवर्नमेंट का कोई रकम नहीं लेनी चाहिए। इस पर भी जो है कमेटी तबादला ख्याल कर रही है कि गवर्नमेंट के ये जो पैसे हैं वो आवाम के हैं, गवर्नमेंट को आवाम टैक्स भरती है तब जाके गवर्नमेंट चलती है, किसी ज़ाती रकम नहीं है, तो इसे लेना भी चाहिए। तो इस तरह से अलग अलग राय सबके आ रहे हैं। इस ताल्लुक़ से हम लोगों से बात करेंगे। यहाँ के जो मुतवल्ली हैं मुन्ना हैबड़ी, जिनके हाल ही में मियाद ख़त्म हुई है, लेकिन दोबारा जो है यहाँ की कमेटी फॉर्म करने के लिए एक रिक्वेस्ट जो है वक्फ बोर्ड को दिया गया है। वक्फ बोर्ड ने अब तक यहाँ की कमेटी को रिन्यू या इलेक्शन या इलेक्टेड नहीं किया है। इस वजह से लोगों की वक्फ बोर्ड पर नाराज़गी भी है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड वक्त रहते कार्रवाई नहीं की, अब केस कर रहे हैं, लेकिन कमेटी को बहाल करने में ताख़ीर कर रहे हैं। बहरहाल लोगों से बात करते हैं, यहाँ के मुकामी लोगों से भी बात करेंगे, कमेटी के ज़िम्मेदारान से भी बात करेंगे और इस यहाँ की जो ज़मीन का मसला है उस ताल्लुक़ से भी हम लोग रोशनी डालेंगे। इस वीडियो को आपसे गुजारिश है कि लोगों तक पहुँचाएँ ताकि यहाँ का जो मैसेज है वो तमाम लोगों तक पहुँच सके। मैं आज चंद बातों का खुलासा यानी क्लेरिफिकेशन करने के लिए, जो कि 1-2 हफ्ते से कहिए, 1 महीने से कहिए, चंद अफराद मिलकर के बदगुमानी फैला रहे हैं दरगाह कमेटी के ताल्लुक़ से। इसके लिए मैं आज ये वाज़े करना चाहूँगा कि ये जो कुछ भी बोल रहे हैं बिल्कुल गलत सलत बोल रहे हैं, बदगुमानी फैला रहे हैं, लोगों का ज़हन ख़राब कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हम बिल्कुल नीयत से यहाँ पर काम कर रहे हैं। दरगाह और मस्जिद का काम करने के लिए बिल्कुल नीयत से काम कर रहे हैं। हमारा एहतराम है और अदब के लोग हैं, हमारा मालूम है अदब। ये जो बात कर रहे हैं, बेअदबी से बात कर रहे हैं, बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं, नाम लेकर के बुलाते हैं, नाम लेकर के पुकारते हैं, फ़लाना उन्हें बोल के, इनको उतनी भी शऊर नहीं है, समझे। अगर ये जो बात करने वाले हैं ये अगर कमेटी में आएंगे तो क्या करेंगे आप सोचो। पूरे गांव वाले यहाँ पर मौजूद हैं, ख़ास करके आलू प्याज की मार्केट वाले यहाँ पर मौजूद हैं, तरकारी की मार्केट वाले मौजूद हैं, फ्रूट वाले मौजूद हैं, भैरीकोप के वो गांव के जितने भी यानी मुस्लिम गली भैरीकोप के बहुत सारे लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं। इन तमाम को मालूम है कि किस तरीके से हम आप तक करते आए हैं। आप पर इल्ज़ाम है कि उस वक्त आप मौजूद नहीं थे। बिल्कुल मौजूद हैं, बहुत सारे वीडियोस चाहे तो आपको दिखा सकते हैं, यहाँ तक कि आपको जिन हजरात की चाहे गवाही चाहिए हम गवाही दिला सकते हैं आपको, अगर आपको चाहिए तो। कमेटी के ताल्लुक से बोल रहे हैं कि कमेटी का टर्म खत्म हुआ है, उस पर क्या कहना? जी, कमेटी का टर्म जैसे ही ख़त्म हुआ तो नई कमेटी तश्कील दे करके हम अप्रूवल के लिए दिए हैं वक्फ बोर्ड में दिए हैं।
और वो आखिरी मोमेंट था कि ये हादसा पेश आया, तो मेरे ख्याल से वो यहाँ तक हमारी बात भी हुई थी सीईओ साहब से कि वो अप्रूवल करके देंगे, करे भी होंगे शायद, लेकिन उसके बाद ये आने के बाद में बात अटक गई। उसके बाद इसमें चंद अफराज है, वो मैं समझता हूँ एक नया फिरका वजूद में आया है, वो दिल की नमाज बोल रहे हैं। वो मेरे ख्याल से हमारे शांति निकेतन के मुतवल्ली साहब हुडे साहब इस पर मुझसे मेरे साथ राय मशवरा करके तबसरा किया, ये लोग ऐसा इसमें बहुत सारे अड़चने ला रहे हैं बोल के। तो मैं सुना कि ये लोग भी जाकर के एलिगेशन करें, इनका देख करके फिर दूसरे तीसरे भी एलिगेशन करें। जैसा कि हम ये होने के बाद में सेशन चला था इत्तेफाक से बेलगाम में, सीएम साहब फ्लोर ऑफ द हाउस के ये बोले कि वो सब मैं जाता हूँ, जाके मैं देखता हूँ, मेरे बाप की कॉन्स्टिट्यूंसी है वो बोल के। वो जुमा के दिन आए भी हो, आने के बाद में हमारा कमेटी वाले को वहाँ बुला ले, अपने घर पे बुला ले, बात किए। तो इत्तेफाक से 2-4 लोग राय देने में मैं भी क्या किया, एक मेमोरेंडम रेडी करके, ये हादसा तो पेश आया लेकिन आगे के तामीर काम के लिए, दरगाह और मस्जिद के काम के लिए एक फ़ंड्स चाहिए, हमारे एक 5 करोड़ फंड्स चाहिए बोल के मेमोरेंडम में लिखे। उसके अलावा हमारे ये जो भैरीकोप के आसपास के वालों को ईदगाह नहीं है, कब्रस्तान नहीं है, इसकी जगह देना, ये 10 एकड़ लैंड देना, उसके लिए फंड्स देना, ये बोलने के साथ में उन्होंने ये सब देख करके उनको भी महसूस किया उन्होंने कि ये गलत हुआ। उन्होंने आने के बाद में देखिए कि रोड उतना आगे है, यहाँ से कैसा इतना अंदर से लिए, खुद अपनी ज़ुबान से बोले कि इतना अंदर कैसा लिए उन्होंने बोल जाके फिर उनको एक वो पॉजिटिव रिप्लाई दिया हमने। वो सब देख करके माहौल क्या बना है, इनके पीछे कौन है पता नहीं चल रहा, लेकिन क्या है अब फंड्स आने वाला और बहुत सारे जो लोग हैं इरादा किए अकीदतमंद पैसा देने के लिए, मस्जिद तामीर के लिए, दरगाह तामीर के लिए पैसा देने के लिए जो बात होने लगी, तो मैं समझता हूँ इनके दिमाग को वो बात लगी, तो इन्होंने सोचा कि अब पैसों का यहाँ भरमार होगा, हम क्यों ना इसमें आगे आना, ये सोच लेकर के शायद आगे आ रहे हैं वो। लेकिन हमारा इसमें हमारी नेक नियति से हम काम कर रहे हैं। हम खास करके यहाँ पर जितने भी बैठे हैं आप देख सकते हैं अपने माथे की आंखों से, तुजार हजरत हैं, यहाँ अपने हाथ से एक 100 रुपये देने वाले हैं, इसमें 10 रुपये लेने वाले कोई नहीं है। ये चीज़ हमारी है। अगर तमाम लोग ये जितने भी बोल रहे हैं आ करके सीरियसली यानी संजीदगी से आकर बैठ करके हमारे साथ बात करके क्या है, क्या करना चाहते हैं बोले, तो हम इंशाल्लाह आगे बढ़ सकते हैं। इत्तेफाक से जब सीएम इब्राहिम साहब आए थे तो उन्होंने आने के बाद में उन्होंने भी ये कहा, ये छोड़ो, मैं ईदगाह का मामला हल किया हूँ हुबली का, ये क्या बड़ा काम नहीं है, कमेटियों का मैं करता हूँ, पहले तामीरी काम शुरू करो बोल के उन्होंने कहा। इसके अलावा उन्होंने ये देखा, उनके सामने ये करने लगने में उन्होंने क्या किए, एक 10 लाख की चेक मैं देता हूँ, ये अशरफ अली का नाम लिख के देता हूँ बोल के दिए। इसे उनके सामने ज़रा उन्होंने हुज्जत करने की वजह से ऐसा किए। तो उनके सामने भी बोले वो कमेटी नहीं है, तो मैं बोला साफ उनकी मौजूदगी में बोला बिल्कुल कमेटी है। चलो भाई कमेटी कौन सी नहीं, अप्रूवल जो नहीं हुई वो कमेटी नहीं भी रहेगा, लेकिन उससे पहले कमेटी हमारी चाहिए। तो हम लोग एग्जिस्टिंग हैं वहाँ पे, हम कर रहे हैं बाकायदा, हम ना कोई भी दूसरा इंस्ट्रक्शन नहीं है वक्फ बोर्ड की तरफ से, हम हैं इंशाल्लाह। अगर ये हमारी जिम्मेदारी दी है, सब लोग साथ में हैं। यहाँ पर सलीम भाई साहब बैठे हैं, बड़े बड़े हजरात यहाँ पर बैठे हैं, ये सब इनका सब साथ लेकर के हमें मस्जिद का तामीरी काम, दरगाह का तामीरी काम मुकम्मल करने का हमारा इरादा है। और सबको दरगाह की ज़मीन का मसला है, वो कहाँ तक बात आई, किसकी ज़मीन है, क्या डिटेल्स हैं? दरगाह का ज़मीन कुछ नहीं है। दरगाह की ज़मीन जो इत्तेफाक से 2015 में हमारे सदर जो कमेटी के लाल बादशाह बैठी साहब थे, नाचीज़ उस वक्त सेक्रेटरी था, हमने परचेज़ किए लिए हैं माली के जगह की तरफ से, हमने वो जगह परचेज़ किए हैं। तकरीबन एक 7,000 स्क्वायर फीट जगह परचेज़ किए हैं। इत्तेफाक से वही जगह पर अब दरगाह जो हज़रत की जो मज़ार शरीफ है वहाँ शिफ्ट किए हैं। अब मसला है मस्जिद के लिए, हमने उनसे गुजारिश की कि जहाँ पर एग्जिस्टिंग मस्जिद थी वो मस्जिद की जितनी गई जगह जाने दो, जितनी बची जगह उतनी हम ना दिए, तो हम 1 फ्लोर नहीं 3 फ्लोर बांध करके नमाज शुरू करेंगे, ये हमने गुजारिश की। मस्जिद की जगह किसकी है? कमानगर साहब के अलहाज, उनका क्या कहना है? उनका वही कहना है कि ये जो जगह है अब मैं बच्चों को तकसीम किया हूँ, ये नहीं मैं दूसरी जगह देता हूँ, आप मस्जिद वहाँ बंद लो, उन्होंने बोल रहे हैं। लेकिन हमारी गुजारिश ये जगह दिए तो अच्छा रहता, पहले जैसा था वैसा अच्छा। फिर भी उन्होंने कहा है कि मैं अपने बेटों को बात करके तुम ना मैं हत्मी फैसला सुनाता हूँ, बोले हैं अभी पेंडिंग है, वो उनकी फैसला आते ही जो भी जगह मिलती है वो जगह लेकर के हम तामीरी काम शुरू करते हैं। कितनी ज़मीन है वो सामने की? वो सामने की लगभग 2,700 स्क्वायर फीट है। अब जो उन्होंने देना चाह रहे हैं वो 2,700 स्क्वायर फीट है। जो हम मांग कर रहे हैं उधर ज़्यादा है, वो 3,000 स्क्वायर फीट का गुड़ान है, वो हम मांग रहे हैं। अगर वो नहीं ये नहीं, बहरहाल जो भी हो क्या आपसे परचेस करने वाले हैं? बिल्कुल परचेस करना पड़ेगा, बिल्कुल परचेस करना पड़ेगा। ताल्लुक से कुछ मीटिंग्स हुए आपके? मीटिंग्स हुई, आपस में 2-3 मीटिंग्स कर लेकर के बात किए हैं, उनको भी राज़ी करा रहे हैं। उन्होंने भी कहा है कि ज़रा बेटों से बात करके
अभी अभी मैं प्रॉपर्टी का तकसीम किया हूँ बच्चों में, मैं उनके बेटों के साथ बात करके मैं बोलता हूँ, ख़ास करके उनके भी हमारे BIT साहब की तरह ताल्लुकात हैं बोल के हम कमेटी वाले इनसे गुजारिश करके इनको आगे किए हैं बात करने के लिए, वो भी कर रहे हैं और दूसरे भी हजरत इसमें बात करने के लिए आगे हैं। और हम भी कमेटी वाले, अच्छा ये भी चंद दिन ये भी मामला करे, ये इनोर है तो वो जगह देते नहीं थे कमानगर साहब, ये भी अफवाह फैले। जब्बड़ी साहब वहाँ रहेगा तो उन्होंने जगह नहीं देती थी, ये अफवाह फैले। मैं गया खुद घर को गया, उनके घर को जा करके बात किया। घर को जाके बात करने के बाद उन्होंने अपनी ज़ुबान से कहा 20 साल से वहाँ नमाज़ हो रही है, वो सब बातें किए। तो मैं उन्हीं की बात रख करके बोला कि 20 साल से भाई साहब नमाज हो रही, तिलावत हो रही, ये जगह हमने दिया तो अच्छा रहता है। नहीं ये नहीं, मैं दे दिया हूँ, मैं दूसरी इसके बदली देता हूँ, मस्जिद बनने के लिए जगह देता हूँ, वैसे काफ़ी तुम्हारे पास जगह है बोल रहे हैं उन्होंने, लेकिन हमने वो जगह ना काफ़ी हो रही। अब क्यों बोले तो अब ज़रा लोग का आना जाना ज़्यादा होने वाला। एक तो मदनी मियाँ अरबिक कॉलेज से बुड्डर सिंगी से निकले आप PB रोड में कहीं मस्जिद नहीं है, ये एक ही मस्जिद थी, यहाँ बहुत से लोग आते थे। यहाँ से फिर टोल नाका तक जाने तक अब कोई दरमियान में मस्जिद नहीं है PB रोड पे। ये एक ऐसी मस्जिद, इसीलिए हम सब चाह रहे हैं कि बड़ी से बड़ी मस्जिद तामीर हो, अच्छी से अच्छी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आए, ये ऐसी मस्जिद बनने का हमारा ख्याल है। अच्छा, CM से जो बात हुई थी उस पर कुछ आगे बात बढ़ी? CM से बात हुई थी, आगे बात बढ़ना है, लेकिन उसमें भी थोड़ा हम ना रोड़े आए क्या बोल के। तो उस वक्त चंद सोशल मीडिया तो अब सितम ज़रीफ है सोशल मीडिया की, उस वक्त सोशल मीडिया में शुरू हुआ गवर्नमेंट का पैसा नहीं लेना, गवर्नमेंट का पैसा नहीं लेना, हम कौम गरीब नहीं है, कौम देती बोल के ऐसे बातें आने के साथ में फिर हमें वो आगे कुछ भी करने जाना, पूछने जाना, फिर हमना लोग कान पकड़ना नहीं, कॉलर पकड़ना नहीं बोल के हम खामोश रहे। लेकिन हमारा इरादा, मेरा जवाब था उनको, देखो भाई गवर्नमेंट का पैसा बोले तो RSS का BJP का पैसा नहीं है, गवर्नमेंट पैसा हमें भी देते हैं, हमारे इदारों का वक्फ कंट्रीब्यूशन देते हैं, हम हमारे वक्फ कंट्रीब्यूशन देते हैं गवर्नमेंट का, बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट हम जो देते हैं, पब्लिक जो देती वो गवर्नमेंट का पैसा है। हाँ, टैक्स वगैरह देते हैं ना, टैक्स देते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, हर नमूने का टैक्स देते हैं। और यहाँ भी हम जो देते हैं, मार्केट में भी हम बहुत सारा सेस वगैरह देते हैं, ये टैक्स जो देते हैं वो गवर्नमेंट को ही जाता है, वो लेने में हमारा क्या अड़चन है, तकलीफ नहीं होंगी, ये मेरे इससे जवाब दिया हूँ। लेकिन उस वक्त माहौल ज़रा गर्मा गर्मी का चला था तो फिर मैं खामोश रहा। अच्छा, केस के ताल्लुक से क्या है फिर? केस के ताल्लुक से ये तो अब ये ख़त्म करने के बाद में तो मामला हो गया था, तो इत्तेफाक से फिर हमारे 16 तारीख को जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और मेम्बरान आए थे, उन्होंने CEO की मौजूदगी में मुझे बुला करके बात किया कि हम लोग ड्यूअल बेंच को डाल रहे हैं ये केस, तुम्हें कमेटी की जानी फी तुम्हें डालना पड़ेगा। तो मैं बोला ठीक है, तो उन्होंने डाला था। मेरे ख्याल से 15 तारीख को पिछले महीने के सुनवाई हुई, जज ने भी अच्छी तरीके से बात किया, उनको तमाम को, यानी जिला अदालत को, यानी DC को, BRTS ऑफिसर्स को और पुलिस कमिश्नर को आड़े हाथों लिया, ले करके तुम उनको टाइम क्यों नहीं दिए। 16 तारीख को उनका रिट पिटीशन डिसमिस हुआ, जज क्या बोला 30 दिन का तुम्हारा टाइम है, तुम आगे ड्यूअल बेंच को अपील को जा सकते हैं। तो इसी तरीके से हम इसी में, यानी 16 को जब डिसमिस होने के बाद में 17 छुट्टी थी, 18 छुट्टी थी, 19 को जैसे ही हमने कॉपी मिली तो हम सुबह की नमाज़ पढ़ करके डायरेक्ट बेंगलुरु चले गए, हम वकील साहब को, महाले साहब को देने के लिए। हालांकि वो भी रेडी थे, देख वापस आने तक इन्होंने पूरा प्री प्लान किए थे ये चीज़ें सब भी। तो इन्होंने वो सुबह के 6, साढ़े 6, 7 बजे ख़त्म किए। अच्छा, इनका इल्ज़ाम है कि उन्होंने कुछ नहीं, कोई कौन नहीं थे, क्या करे। सब लोग 11, साढ़े 11 तक हमारा जो पुराना ये मुस्लिम गली जो भैरीकोप है पुरानी, वहाँ एक मस्जिद है, ये इदारी की वहाँ एक मस्जिद है गांव में, वहाँ पूरे लोग बैठे थे, पूरे गांव के लोग बैठे थे, यहाँ भी मौजूद है। तो वहाँ बैठने के बाद में इत्तेफाक से वहाँ पर जो अंजुमन का इलेक्शन चला था, वो इलेक्शन पोस्टपोन करने हमें नहीं हिस्सा लेना गया बोल के पूरे हमारे जो लीडर है हुबली शहर के जितने भी कायदीन हैं पूरे बेलगाम चले गए थे CM को मिलने के लिए। इत्तेफाक से CM नहीं मिले उनको, लेकिन अपोजिशन लीडर सिद्धरामैया साहब मिले, दूसरे लीडर्स मिले, मिल करके बात करें। हालांकि उन्होंने मुझे फ़ोन पर बताए नहीं, हमारी से बातचीत हुई, सिद्धरामैया साहब DC को, कमिश्नर को, सबको अच्छा बात किए हैं, तुम बेफिक्र रहो, ऐसा कुछ नहीं होगा बोल को। तो वो हिसाब से हम सब लोग भेज के चले गए घर को। लेकिन वो सुबह 6 बजे इन्होंने ये चाल चली हमारे साथ। अच्छा, अभी आप क्या मैसेज देंगे पब्लिक में, जो कि एक अफवाह फैली है कि इख्तलाफ है, वो है तो क्या? बिल्कुल इख्तलाफ का मामला नहीं है, मैं साफ़ किया हूँ, हम बिल्कुल संजीदगी से काम करने के लिए तैयार हैं। दरगाह का जो तामीरी काम है, मस्जिद का जो तामीरी काम है, ये बिल्कुल इंशाल्लाह हम, जैसे CM इब्राहिम साहब अपने जब आए थे, उन्होंने बोले थे कि मैं हमारे शहर में जो लीडर्स हैं, हिंडिस गिरी साहब है,
इस्माइल साहब काले बुड्ढे हैं, अंजुमन के सदर यूसुफ सोनूर हैं, जितने भी हजरात हैं, इन तमाम मिलके इन सबको बुला करके उन्होंने बात करने के लिए मैं तैयार हूँ, बात करके इसको हल कर देंगे मसले को। और आगे का जो हमारे पास सामने जो तामीरी काम है मस्जिद का और दरगाह का, इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे। और एक चीज़ इन्होंने ये बदगुमानी फैला रही है कि हज़रत का नाम मोहम्मद शाह खादरी था, अब महमूद शाह खादरी बोल को इनो करें बोल को, बिल्कुल नहीं। जहाँ तक मेरे इल्म में ये बात है, अलग अलग यानी सेक्रेटरी सदर की हैसियत से मैं यहाँ हूँ, लेकिन जब हमें आए थे तो ये महमूद शाह खादरी ही था। लेकिन उस वक्त क्या कहा जाता था, हज़रत सैयद मोहम्मद शाह खादरी अल मारूफ महमूद शाह खादरी बोल के, ये मैं सुना था। ये मैं परसों CM इब्राहिम साहब के सामने भी ये बात कहा हूँ, लेकिन उनका ये ऑब्जेक्शन है। ये जो जानकारी जो यहाँ पर पहले कमेटी के ताल्लुक से जो जानते हैं उनके इल्म में ये बात है। इससे पहले ये बात जो है 2 महीने गुजर गई, ये वक्त बोर्ड वाले खामोश बैठे हैं। वक्त बोर्ड वाले मीटिंग बुलाना या तो ये कमेटी जो अप्रूव की थी वो अप्रूव करना, अप्रूव करे तो कमेटी काम करती है, बगैर अप्रूव कैसा काम करना। और इनको भी अनसर्टेनिटी है कि हमें अप्रूव होता कि नहीं होता, तो भी इन्होंने काम कर रहे हैं। की कर रहा कमेटी अप्रूव करा रहे हैं। 2 महीने हो गए, इतना बड़ा हादसा हो गया, पूरे कर्नाटक के लोग देख रहे हैं, गौर से देख रहे हैं क्या हो रहा है बोल को, कब बना रहे हैं पूछ रहे हैं, तो इन्होंने खामोश बैठे हैं। इनका कोई जवाबदारी है कि नहीं इसका वक्त बोर्ड का? इनकी जिम्मेदारी है वक्त बोर्ड वाले, इनको अप्रूव करना कमेटी को, फर्स्ट अप्रूव करो, काम करो करना। ये सब छोड़ अभी सो रहे हैं इनको कोई बोलने वाला नहीं कमेटी वाले को। हमें अपील जा रहे हैं, अभी डबल बेंच अपील क्या होने वाला? गिराने का गिरा गए, तोड़ने का तोड़ गए। अब क्या कर रहे हैं वक्त बोर्ड वाले? यहाँ हाई सो काम कर रहे हैं, शुद्ध कराने, मस्जिद बनाना, दरगाह बनाना, सब कर रहा हूँ। उसके वास्ते फंड्स तो कोई जरूरत देंगे, कम से कम कमेटी तो अप्रूव करें देना, हमें बना लेंगे, हमें बनाने तैयार है। वो सब छोड़ को खामोश बैठे तो क्या कर रहे हैं? यहाँ तंटे लगाने हैं, तंटे लगा तमाशे देख रहे हैं वक्त बोर्ड वाले। आइस वाले को उनके 1-2-4 दिन को कंप्लेंट करेंगे तो वहाँ उनका कंप्लेंट को अप्रूवल नहीं कर रहे। अब मेजॉरिटी नहीं तो एक काम कर रहे हैं, तो इलेक्शन कराओ, उसे भी तैयार है मैं। इलेक्शन इलेक्शन करो, कौन सी कमेटी तो कमेटी करें दे, वो तो कर कम से कम। या तो इलेक्शन करने तैयार रहे या तो कमेटी को अप्रूव करने तैयार रहे, तो क्या करना? अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट इशू जो है प्रॉपर्टी का है। हाँ, तो सामने जो कमान घर सबकी प्रॉपर्टी है तो इस ताल्लुक से बीच में आप मेन अहम रोल अदा कर रहे हैं, क्या है, क्या लग रहा है? कमानगर साहब पहले असल में जो प्रॉपर्टी लिए हैं अभी 1.5 प्लॉट 5,500 स्क्वायर फीट 2,700 स्क्वायर फीट कमानगर से परचेज करें इन्होंने। जब कमेटी में हमारे भाई थे, मोहन बड़े साहब थे, तब उससे पहला दरगाह के नाम पर 1 स्क्वायर फीट भी जगह नहीं, वहाँ 1 स्क्वायर फीट भी जगह नहीं थी। अगर वो जगह नहीं रहा तो आज दरगाह कहाँ शिफ्ट करते थे ना? इन्होंने रईस साहब जब लेकर उनको 1.5 प्लॉट 7,500 स्क्वायर फीट जगह खरीद करे। इससे पहला 1 स्क्वायर फीट भी जगह, मैं बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, 1 स्क्वायर फीट भी जगह दरगाह के नाम पर नहीं थी वहाँ। इन्होंने परचेज करे तो आज शिफ्ट करने को जगह वहाँ शिफ्ट करे दरगाह वहाँ, नहीं तो क्या करते थे बाद में इन्होंने। अब रही बात जो मस्जिद थी पहला एक्सिडेंट मस्जिद थी, वो कमानगर साहब का जगह था। उन्होंने इरादा किया था कि नहीं खामे तक रहने मेरे नाम पर दे, जमीन मेरे नाम पर दे, तो मैं नमाज पढ़ेंगे देकर को। तो अब हमें मस्जिद तो गिरा दिए। अब जाकर पूछने से नहीं, वो मैं बेटा ना को तकसीम किया हूँ, मुझे देने को नहीं होता। उसके पीछे जो जगह के पीछे जो अब जो 1.5 प्लॉट लिए, 1.5 प्लॉट में आधा प्लॉट जो बचा है वो प्लॉट में देने के राजी हूँ, मगर कीमत दूँ, मुझे कीमत मांग रहे हूँ। वो कीमत में थोड़ी बहुत नेगोशिएशन चल रही है, अगर हुआ तो 1-15 दिन में हो जाता है। वो क्या वो मस्जिद के लिए वक्फ करे थे पहले या नहीं, ऐसा ही उनके नाम पे था, उनके नाम पे प्रॉपर्टी थी, मस्जिद बन रही थे, नमाज पढ़ रहे थे। वो हमारे जब बड़े खान साहब थे तो इन्होंने उनकी जगह में मस्जिद बना लिया था बगैर पूछे। बाद में उन्होंने हज को जाते थे, हमको जाकर पूछ को मना को हमें बने साहब तुम्हें छोड़ को जाकर नहीं ले, हमें छोड़ दो तुम्हें नमाज पढ़ो बोले, तो नमाज पढ़ रहे थे वहाँ। नमाज पढ़ने के बाद में इन्होंने मुन्ना पढ़े और हमारे भैया बने, फिर उसे फर्स्ट फ्लोर बना को कर को अच्छी मजबूत मस्जिद बने थे, वो बना को चल रही थी, मगर नाम उनका था, कमानगर साहब का था। तो पढ़ाने के बाद में अब क्या पढ़े बच्चे नहीं देते हमें, वो जगह है पीछे जगह है वो खरीद लो तुम। लेकिन क्या मनाने की कोशिश हो रही है? हो रही है मनाने की कोशिश, नहीं देने के लिए राजी हो गए हो। 27 जो अब 1.5 प्लॉट जो देने, उसमें जो आधा प्लॉट बचा है वो आधा प्लॉट देने के लिए रेडी है। वो जो कीमत में थोड़ा हेर फेर हो रहा है। सिर्फ आधा प्लॉट लेने से 2,700 1 7,500 7,500 में 2,500 रहेंगे तो काफ़ी होता है इंशाल्लाह। तो मुमकिन है कि हाँ हो जाता है, हो जाएगा। अब ये जो कमेटी बना के प्रपोजल दिया गया है, क्या सबके मुत्तफिक हैं इसमें? हाँ, पहले इसे मुत्तफिक राय से चल रहा था, वो मुत्तफिक राय से चल रहा, जो भी 3-4 लोग गुजर गए इसमें, एक कोविड में गुजरे, एक बाद में गुजरे, 3-4 लोग गुजरे, बाद में 3-4 लोगों को ऐड करके अप्रूवल किए दिए थे। अच्छा, ये हादसा होने के बाद में रुका है, रुक के तो 2-3 महीने हो गए, भी अभी रख के खामोश बैठे हैं। 2-4 लोग कंप्लेंट देने से खामोश बैठे, तो इतना बड़ा काम कौन करने वाले? एक शिकायत देके सिर्फ मार्केट के लोग ही इसे लीड कर रहे हैं, बाहर नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अभी तुम्हारे सामने है ना, जो मेंबर्स बैठे हैं इधर, जो गली के मोहल्ले के मेंबर्स है तुम्हारे सामने है, यहाँ है, 2 है, पूरे बैरिको के मेंबर्स ही है।
मार्केट लोग 4-5 जने हैं, मार्केट लोग क्यों बोले तो मार्केट लोग में मेजॉरिटी लोग हमें से है। अच्छा, लोगों में एक डर है, एक कंफ्यूजन है कि दरगाह की प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है, दरगाह बनना मुश्किल है, मतलब मस्जिद का इलाका। हाँ। तो कमानगर साहब नहीं दे रहे हैं, बहुत नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं अगर दे तो भी बनेगा, नहीं दे तो भी बनेंगे। हम क्या चाह रहे हैं तो थोड़ा मस्जिद वसी हो, इसलिए वेट कर रहे हैं। अगर पाया डालने के बाद में चालू हो गया बाद में दे दो बोले तो थोड़ा वेट करके पूरा ले, तो एक बार बने तो प्लान अच्छा रहेगा। नहीं आधा माधा करके बनाने चालू करें फिर मैं दे तू ले बोल का है, वो नहीं होगा, इसलिए दे रहा है दूर से बोल, थोड़ा वेट एंड वॉच कर रहे हैं मैं। अच्छा, क्या प्रोजेक्ट बड़ा बनाने वाले हैं? हाँ बड़ा प्रोजेक्ट बना, फर्स्ट अंडरग्राउंड बनाने का है, ग्राउंड बनाने का, फर्स्ट सेकंड बना के ऊपर मीनार गिरा बनाने बहुत का है। सारे लोग मदद के लिए आ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में वीडियोस वायरल वह आ रहे हैं मदद के लिए, मगर अभी कमेटी अप्रूवल नहीं, इसलिए पहला क्या भी नहीं तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं लोग। अभी एक पैसा नहीं ले तो किसी बात भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ले तो क्या बोल रहे हैं बाद में। जो हमारे अभी ये जो कमेटी है, ये कमेटी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो गलत है। इन्हों जो मेरे ख्याल से सदर साहब, अभी जो हमारे मौजूदा सदर है मुन्ना बड़ी साहब है, उन्होंने 2009 से शायद हमारे कमेटी में है, 3 साल उन्होंने सेक्रेटरी काम किया है, और उसके बाद अभी 9-10-11 साल हुआ उन्होंने प्रेसिडेंट बन के। तो तब से उनको कुछ भी हेर फेर करे ना नाम में उसमें। और दूसरी बात, नाम में हेर फेर करने की वजह क्या है वो मैं 2002 में मैं पीछे जाना पड़ता, अगर उसे भी बताना चाहोगे तो मैं बताता हूँ आपको। 2002 में जो हमारे साथ कमेटी थी तो मैं सेक्रेटरी था, तो मेरे बाप ने जॉब करने की वजह से मुझे सेक्रेटरी करके मेरे बाप ने हैंडल करते थे वो। तो उस टाइम में थोड़ा एलिगेशन आके कमेटी हेर फेर होने लगी थी, तो तब एक अडैक कमेटी करके आई थी। तो अडैक कमेटी आने की वजह से हमें स्टे करे थे उसे, वो स्टे करके हमें आने की वजह से जो आज़ाद बैंक में हमारा अकाउंट था वो अकाउंट हैंड अप करने के लिए वो स्टे लेके जा को वो अकाउंट हैंड अप कर रहे थे हमें। तो ऐसा हो के 2 बार स्टे कैंसिल हो के फिर भी हमारी जो कमेटी थी, हमारे कमेटी के फारिश हुआ था ऑर्डर है। तो तीसरी बार उन्होंने क्या करे, जो कमेटी के नाम था उसे अलग करे उन्होंने, जो कर्नाटक केवीजी बैंक में अकाउंट खोले उन्होंने, दरगाह हजरत महमूद शाह कादरी करके, जो अडैक कमेटी थी 2002 में, जो हमें हैंडओवर करने से पहला, हमें हैंडओवर नहीं करे मगर उन्होंने आके कब्ज़ा लिए थे। तो कब्ज़ा लेने के बाद उन्होंने क्या करे, जो सही नाम पे था तो स्टे हो रहा था उसे, तो उनको वहाँ कमेटी चलाने की मुश्किलात हो रही थी। तो उन्होंने क्या करे, दरगाह हजरत महमूद शाह कादरी करे, उसका सही नाम सैयद हजरत महमूद शाह कादरी तो वो था। तो वो नाम से सब जगह पे अकाउंट थे, वो अकाउंट को हमें हैंड अप करने की वजह से उन्होंने क्या करे, ये कर को वहाँ चेंज वासो है। उसमें हमारे अभी जो सदर है उसमें उनका क्या भी इन्वॉल्व नहीं है, जो ये कमेटी आज तक चल रही है उनका क्या भी इन्वॉल्व नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल मुनाफ बड़े खान बोलता। हाँ बोलिए, कौन है आप, कहाँ वाले? अस्सलाम वालेकुम, हमें बहरी को कॉलेज चाहिए, गाँव वाले? गाँव वाले। तब क्या बताया जा रहा है कि यहाँ के लोकल लोगों को लेकर कमेटी नहीं बनाएगी? लोकल लोगों को लिए सो है हमें, अभी बड़े साहब होंगे, बाकी वाले जो अराकीन है उन सबको भी ले कुछ, हमें गाँव वाले भी 4 जने उसमें जाको कमेटी बनाए से। और ये जो अफवाह उठा रहे हैं, बदगुमानी कर रहे हैं, ये लोग जो है ये आलतू फालतू लोग हैं, खुद गाँव वाले नहीं है। उनको पूछ रहे ने कौन भी मीडिया वाले, तुम्हें कहा तुम्हारा बाप कहाँ वाला, तुम्हें यहाँ कब से आए? नहीं रहने दे, सच बात बोलने में क्या गई, ऐसा पूछ रहे ने, हमें बताते हैं सुनो, रहने खैर मेहनत कर ले, खा लेते रहता है, उनका कौन आको रहने से क्या ये नहीं। ये जो अफवाह उठाना, एक सही जमात के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, ये बार बार वहाँ 3 जने मीडिया वाले ले को ये कर लेते हैं, उनको मालूम भी रहता नहीं, मीडिया वाले क्या भी अलग गलत बोल ले, वो यहाँ सब जगह फैल ले को लोगों को परेशानी कर रही। हाँ, और सियासत क्या भी आया शुरू हुआ, ये में कारपोरेट इलेक्शन होंगे, MLA इलेक्शन होंगे, 3 जने रहे, 3 जगह फिरते रहते हैं। एक लाख कांग्रेस के तरफ जाते रहता, उनको बुला ले कहा को गुलफुशी करने का वही है। एक ला है सो JDS के तरफ फिरते रहता, एक ला है सो वो पक्षेतर कौन भी गैस सिलेंडर को ठेरेस वाले उनकी तरफ जाते रहते हैं। ऐसे सब हमें नज़ारा देखे रहता है। ऐसा की बात मान को कमेटी चेंज करते कैसा कर लेते बैठते हैं। कमेटी अच्छा काम कर रही, हमें जो 9 साल से देख रहे हैं, जो अभी देखो यहाँ दरगाह को 1 फुट जगह भी न था,
ये जमात वाले आको अभी एक 15 लाख रुपए के जगह खरीदी करे बड़े खान इनके कमानगार साहब की जगह कित्तूर उन्हों हत्या रशीद कित्तूर बाद में इन्हों भी हत्या है मुन्ना है बड़े उन्हों भी सेक्रेटरी हत्या ये में भी IIT चेयरमैन हत्या ऐसा सब भी मिल को अच्छा काम करे एक जगह ले को जगह नती दरगाह को और तब जगह लिए कहे तो वो हादसा होने में लगा दरगाह वो उसमें शिफ्ट करे नहीं रहे तो क्या होता था जगह नहीं लिए रहे तो लेक वो करे थोड़े बहुत पैसे भी जमा करें हाँ अच्छा आ जाते हैं आप आलीशान मस्जिद बननी चाहिए हाँ बनना चाहिए और यही कमेटी पे ये कमेटी के ऊपर है दरगाह में स्कूल कॉलेज वगैरह भी शुरू होने चाहिए स्कूल देखिए अरबी मदरसा चालू है अभी स्कूल तो उर्दू स्कूल है गाँव में क्या लग रहा है आपको ये कमेटी वाले कर सकेंगे कर सकते हैं माशाल्लाह करते हैं करते हैं हमें सब भी गाँव वाले जो है ने हमें उनके साथ में है हाँ उन्होंने क्या गाँव वाले को छोड़े ने गाँव वाले को हर एक में बुलाते हैं और दावतनामा देते हैं आपका नाम क्या? अब्दुल खादर ब्याही टिकर को